वेलकम गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेबसाइट डेवलपमेंट के इस कोर्स में खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोगों ने एंकर टैग और इमेज टैग को यूज़ किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो में हम लोग लिस्ट और टेबल करेंगे। तो सबसे पहले फ़ाइल बना लेता हूँ HTML की और बॉयलर प्लेट लगाता हूँ और सबसे पहले डॉक्यूमेंट की जगह लिस्ट एंड टेबल। तो बेसिकली लिस्ट में दो टाइप्स होती है, एक ऑर्डर लिस्ट और एक अनऑर्डर लिस्ट। लिस्ट के अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं, एक ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, सबसे पहले हम लोग ऑर्डर लिस्ट को देखते हैं। तो बेसिकली ऑर्डर लिस्ट OL से बनता है, OL टैग से, और इसके अंदर फर्दर आइटम्स होते हैं, लिस्ट आइटम्स LI, और इसके अंदर लिखते हैं आइटम 1। ये इसका कंटेंट है, इसके अंदर खाली इसका कंटेंट है। और बेसिकली हमारा एक ऑर्डर लिस्ट तैयार हो चुकी है जिसमें फ़िलहाल तो इसका आइटम एक ही है, तो दो बना देते हैं। इधर से कॉपी करूँगा और पेस्ट कर देंगे और इसको 2 कर देंगे, सिंपल। और लाइव जाते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। देखिए मेरे एक लिस्ट बनी है जिसके दो आइटम्स हैं। और अभी देखिए इधर इसमें 1 और 2 है, इधर इसकी जगह ए भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट में अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ, फिर आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ आएगा। तो अनऑर्डर लिस्ट होता है UL, अनऑर्डर लिस्ट UL से होता है रिप्रेजेंट, और इसके अंदर सेम टू सेम ऑर्डर लिस्ट की तरह LI होते हैं, इसके आइटम्स होते हैं। और अभी मैं आपको एक एमिट एब्रीविएशन बताने लगा हूँ। देखिए अगर आपने देखिए अभी आपने लिस्ट आइटम्स लिखे इधर, और आप कभी समझिए 10 चाहिए थे, तो आप बार बार कॉपी पेस्ट या बार बार लिख तो नहीं सकते ना। तो विजुअल स्टूडियो में एक आसान तरीका है जिसमें आप लोग LI लिख के, आई मीन जोन सा भी आपने टैग लेना है किसी भी टैग से, उसको मल्टीप्लाई बाय करके समथिंग। अब आपने 8 चाहिए, 8 तो 8 कर दें, और देखिए भी आपके 8 बन चुके हैं, लेकिन इसके अंदर कंटेंट भी नहीं है। अब एक और तरीका भी है, आप देखिए अभी LI, इसके अंदर इसका ये कंटेंट आ जाएगा LI, और इसके अंदर लिखेंगे आइटम और डॉलर का साइन दूंगा। मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है ये। डॉलर का साइन मल्टीप्लाई बाय 8, और देखिए आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6, आइटम 7 और आइटम 8। बेसिकली मैंने लिखा था LU लिखा था मैंने LI, और उसके अंदर कंटेंट था आइटम डॉलर। डॉलर का मतलब होता है कि 1 से लेके आगे फर्दर जितनी तक हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये CMET एब्रीविएशन थी। इस तरह आप लोग बड़े बड़े कोड को आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से। तो सबसे पहले अभी देखते हैं क्या हुआ। देखिए मेरी दोनों बन चुकी है, और अब आप इनमें डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं। बेसिकली ये मेरी ऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट, और नीचे वाली है मेरी अनऑर्डर लिस्ट। बेसिकली आप इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए इसमें या तो 1 2 होगा, या ABC या रोमन में होगा, या स्मॉल अल्फ़ाबेट। और अनऑर्डर लिस्ट में बुलेट्स होंगे, हमेशा हमेशा बुलेट्स होंगे, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, या कुछ और हो, इसमें बुलेट्स यूज़ होंगे। तो अब एक और सवाल उठ सकता है कि हम लोग इसमें बुलेट्स को चेंज कैसे करें। या तो अगर आपने डिजिट्स को ऑर्डर लिस्ट में डिजिट्स को चेंज करके अल्फ़ाबेट बनाना है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है, जो कि इधर हम लोग लगाते हैं। देखिए ऑर्डर लिस्ट के बाद हम लोग लिखेंगे, ऑर्डर लिस्ट के बाद हम लोग लिखते हैं इधर और टाइप पे हम लोग देखें 1 A B A, स्मॉल A और कैपिटल I और स्मॉल I। तो सबसे पहले स्मॉल I लिख के देखते हैं और कैपिटल I लिख के देखते हैं। तो देखें ये रोमन में हो गया 1 और 2। जबकि अगर आपको कैपिटल ए में चाहिए तो उसके लिए कैपिटल ए में इस तरह आ जाएगा, और आपको और
स्मॉल ए में चाहिए तो स्मॉल ए लिख लें, और अगर आपको 1 2 में चाहिए तो 1, और अगर मैं इधर 5 लिखूँ तो क्या होगा, 5 में 1 2 ही होगा 1। और बेसिकली इसमें यही होता है। और अगर अनऑर्डर लिस्ट में देखा जाए तो टाइप इज इक्वल टू लिख सकते हैं सर्कल। और अभी देखिएगा सर्कल में चेंज हो गए, पहले हमारे डॉट थे अभी सर्कल में चेंज हो गए। अगर आपने स्क्वायर में चेंज करना है तो स्क्वायर स्क्वायर, और देखिए अभी स्क्वायर में चेंज हो गए हैं। और एक और बात, आप CSS जो लिखते हैं तो वो इसमें भी लिख सकते हैं। अभी देखिए मैं इसकी टाइप चेंज करूँगा, अभी मैं इसको कैपिटल अल्फ़ाबेट ए में लिखता हूँ तो टाइप आई मीन स्टाइल इज इक्वल टू लिस्ट स्टाइल टाइप, और इसको कर देते हैं कैपिटल ए, अपर अल्फ़ा लिख देते हैं। देखिए ये आ चुका है। बेसिकली ये CSS वाला मेथड है, ये हम लोग CSS में करेंगे। अभी मैं यही काम आपको CSS में करके दिखाता हूँ। स्टाइल टैग लगाया इसका, मैंने आपको पहले बताया था स्टाइल टैग, और उसको मैं ओल को पॉइंट करता हूँ और उसमें स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप इज इक्वल टू डिस्क हटा के अपर अल्फ़ा कर देते हैं, अपर अल्फ़ा और इसको हटा देते हैं, इस स्टाइल को हटा देते हैं। और अभी देखते हैं हमारा चेंज क्या आया, 1 मिनट, अभी सही है। अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं तो हमारा कैपिटल अपर अल्फ़ा आ चुका है। बेसिकली इसमें CSS में इसी तरह यूज़ होता है। तो बाद में मैं आपको इस तरह ये वाला मेथड बताऊंगा कि हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं। आई मीन कि इधर किसी को सिलेक्ट करना हो या और इसको सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, ये बाद का टॉपिक है तो बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो आप आई होप कि आपको लिस्ट समझ आ गया होगा। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। अगली जो हमारी है वो टेबल है। अगली टॉपिक जो है, अगला टॉपिक, उसमें टेबल में हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो कमेंट दे देता हूँ एक टेबल, और सबसे पहले टेबल में एक चीज़ ज़रूरी है, एक तो टेबल का हेड होता है, और उसके बाद टेबल की बॉडी भी होती है, और उसके अंदर रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और इस तरह होता है टेबल, इसी तरह होता है ना। अभी यहाँ पर कोई हेड होगा और यहाँ पर कोई और भी हेड होगा, और यहाँ पर उसके फिर आगे फर्दर हेड के बारे में लिखा होगा। अगर यहाँ नेम है तो यहाँ सारे नेम्स लिखे होंगे। तो करते हैं चलिए। तो सबसे पहले टेबल के लिए ज़रूरी है टेबल टैग लगाने के बाद आप लोग दो चीज़ें करेंगे, एक तो टेबल हेड है और एक टेबल बॉडी। तो उसके लिए करेंगे टी हेड और फर्दर टी बॉडी। तो टी बॉडी भी होगी और टेबल हेड भी हो गया। बेसिकली टी फॉर टेबल और हेडिंग के लिए यूज़ होता है, और टी बॉडी के लिए यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्दर। तो हेड में हम लोग यूज़ करते हैं, तो हेड की रो जो है, ये हेड की रो है, और इसके अंदर जो लिखेंगे वो अभी मैं दिखाता हूँ। हेड की रो में TR टेबल रो। बेसिकली रो के लिए हमेशा टेबल रो होता है, चाहे वो हेड में हो या टेबल की बॉडी में हो, तो टेबल रो। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप टेबल रो अगर आप हेड में है तो TD यूज़ करेंगे, आई मीन TH यूज़ करेंगे, TH। और अगर आप उसमें हैं तो TD यूज़ करेंगे अगर आप बॉडी में है। लेकिन अभी अगर आप हेड में है तो TH यूज़ करेंगे। TH टैग यूज़ करने के बाद आप लोग इधर अपनी नेम और फर्दर एक और TH लगाएंगे, एक और TH, और उसमें लिखेंगे क्लास। और अब मैं जाता हूँ अपनी टेबल की बॉडी में, चला जा, और इसमें हम लोग करेंगे TR टेबल रो सेम टू सेम, बट एक चीज़ चेंज है कि TD होगा इधर, TD। इसमें लिखेंगे अब अली
और फिर फर्दर टी डी एक और बनाएंगे, टी डी इसमें लिखेंगे, इसमें 10 लिख देंगे और फर्दर एक और रो बनाएंगे और उसमें टी आर फिर से बनाएंगे और फिर से टी डी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे जाकिर और फर्दर फिर टी डी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे फर्स्ट सेकेंड ईयर। और अब देखते हैं हमारा टेबल कैसा बना। देखिए टेबल बन चुका है। बेसिकली ये हमारा टेबल है और अगर आपने इसमें आई मीन बॉर्डर देना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। टेबल में आप इधर लिखेंगे बॉर्डर और इसके अंदर लिखेंगे जितना पिक्सल 5 पिक्सल लिखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, देखते हैं अभी। और 10 पिक्सल लिखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और देखिए ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब हम लोग करेंगे इसकी कैप्शन देनी है। देखिए अगर आपने इसकी कोई कैप्शन देनी है तो उसके लिए भी एक टैग है, उसके लिए टैग यूज़ करते हैं कैप्शन। तो बेसिकली कैप्शन आज आ चुका है, नीचे इसमें देंगे दिस इज टेबल कैप्शन और देखिए दिस इज टेबल कैप्शन लिखा हुआ आ चुका है और हमारा टेबल भी बन चुका है। बेसिकली आप जिसमें पैडिंग भी दे सकते हैं, पैडिंग और ये हमारा बात का काम है क्योंकि इसमें ये CSS में यूज़ होगा और वहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ समझ आएगी। और आई होप कि इतना तो आपको समझ आ गया होगा। और एक और काम कर लेते हैं कि टेबल के एट्रीब्यूट्स को नेट में भी सर्च करते हैं। टेबल एट्रीब्यूट और आ तो रहा है। देखिए इस वेबसाइट में, ये वेबसाइट है HTML सेंटर की, इसमें आप और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो इधर देखिए डिफाइन टेबल को डिफाइन करने के लिए, फिर कॉलम स्पैन करने के लिए ये ट्राई करते हैं ज़रा। TH में यूज़ होता है कॉलम स्पैन TH इधर है, इधर लिखते हैं कॉलम स्पैन और इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा ये तो पता ही नहीं। चले पिक्सल में कर देते हैं, ट्राई करते हैं पिक्सल में और देखते हैं क्या चल जाए। चेंज आया है, ज़रा इसको कम करते हैं, 1 पिक्सल करते हैं और फिर देखते हैं क्या चल जाए। और अभी इतना खास चेंज नज़र नहीं आया तो 3 करके देखते हैं 3। और देखिए जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो इसके नेम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। सही, जो ये कॉलम स्पैन यूज़ होता है किसी भी सेल का साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। अब देखिए मैं अली जो है, अली का सेल आई मीन जिसमें अली लिखा हुआ है, अली नाम, तो उसको कॉलम स्पैन करके आई मीन कॉलम स्पैन करके उसको कर देता हूँ 3 पिक्सल, तो वो उसके नेम के साथ मैच हो जाएगा। देखिए अली नेम के साथ मैच हो गया। और इसी तरह और एट्रीब्यूट्स देखते हैं, और एट्रीब्यूट्स। और अगला है रो स्पैन भी फिर इसी तरह होगा, वो भी देख लेते हैं। रो स्पैन तो इधर लिखेंगे ना, रो स्पैन इधर तो नहीं आया। रो स्पैन किस में लिखेंगे देखते हैं ज़रा। ये भी TH भी लिखेंगे तो TD भी लिख देते हैं, इधर रो स्पैन लिखते हैं, रो स्पैन और इसमें भी लिख देते हैं 3 पिक्सल। तो देखते हैं क्या चीज़ आया। और देखें रो स्पैन इतना खासा चेंज नज़र नहीं आया मुझे। इसको कर देते हैं 8 पिक्सल कर देते हैं, जाकिर वाला है ना। और ऐसा करते हैं, इसको इधर से हटाते हैं और हेडिंग ये रहा, इसमें ले जाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ आता है। और कॉलम क्लास तो बाहर चली गई है, सॉरी ये कुछ गड़बड़ हो गई है।
अब सही है। क्लास का कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया। चलिए आप ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन इसमें आना चाहिए था रोज़ फैन। मुझे तो लगता है ये टी आर में आना चाहिए, बेसिकली टी आर में आएगा। ट्राई करने में क्या अर्ज है। तो देखिए कोई चेंज नहीं आया। और एट्रीब्यूट्स भी देख लेते हैं। विड्थ परसेंटेज ऑफ टेबल, ये ट्राई करते हैं ज़रा। विड्थ किधर चाहिए। टी एच में विड्थ देते हैं। विड्थ इधर देते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 50%। 200% देखते हैं ज़रा क्या होता है। और अभी जल्दी से मैं अपने ब्राउज़र में जाता हूँ और देखता हूँ आखिरकार चेंज क्या आया है। ओए, ये इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो गई है। और इसी तरह आप बाकी सारों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टैग्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।